एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर आबाद था। इसी गांव के ऐन दरमियान एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें सबके प्यारे काका रहते थे। काका की सबसे खास पहचान ये थी कि वो रोजाना होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ इतवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गरम गरम चावल और करकरा पापड़ भी पेश किया जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, मगर इतवार के दिन सब होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में गोया मेला सा लग जाता था। इस इतवार को भी काका तड़के ही उठ गए और बाजार की तरफ रवाना हो गए। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, काका, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो। लगता है पूरे गांव का पेट तुम ही भरोगे। काका मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, इतवार का दिन है और इतवार का मतलब है काका का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और दिल भी खुश होगा। वो भारी भरकम मटन उठाकर आहिस्ता आहिस्ता घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी बीवी काकी खड़ी थी। काकी बोली, सुनते हो, इतना सारा मटन अकेले उठाते हो, थकन नहीं होती? क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल लें? रोज यही काम होगा तो जरा आसान हो जाएगा। काका चौंक कर बोले, होटल? अरे भगवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर होटल खोला तो रोज पकाना पड़ेगा। रोज पकाएंगे तो लोगों को वही मजा कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं, तभी मोहब्बत और जायका दोनों कायम रहते हैं। काकी मुस्कुराकर बोली, मगर मुझे लगता है तुम्हारे हाथ का जायका कभी कम नहीं होगा। काका हंसकर बोले, यही राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये जायका सिर्फ इतवार का है और इतवार का ही रहेगा। काका ने लोहे की बड़ी हांडी रखी और नीचे लकड़ी का चूल्हा जलाया। सबसे पहले उन्होंने दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और जीरा सिलबट्टे पर पीसकर ताज़ा मसाला बनाया। फिर उसमें अपना खुफिया मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। तकरीबन 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। एक तरफ बड़े देगचे में चावल उबल रहे थे और काकी पापड़ तल रही थी। काकी मुस्कुराकर बोली, ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। काका हंसकर बोले, लोगों के चेहरों की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आना शुरू हो गए। कोई पूरा खानदान ले आया तो कोई साइकिल पर दौड़ता हुआ आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका, जल्दी दो, बहुत भूख लगी है। काका मोहब्बत से प्लेटें सजाते। गर्म चावल, मसालेदार नाली वाला मटन और पापड़। पहला निवाला लेते ही सब बोल उठे, वाह काका, कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? भाइयों, अगर रोज मिलेगा तो खास कहाँ रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ इतवार को मिलेगा। दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कुछ लोग मायूस होकर बोले, काका, जरा ग्रेवी ही भी दो। काका बोले, माफ करना भाइयों, अब तो ग्रेवी भी खत्म हो गई। अगले इतवार तक सब्र करो। लोग मुस्कुराते हुए लौट जाते और कहके, ठीक है काका, अगले इतवार मिलेंगे। काकी बोले, तुम वाकई बहुत अच्छा मटन बनाते हो। काका हंसकर बोले, जायके का असल मजा
इंतजार में है। अगले दिन काका गांव की गलियों में टहलते हुए पीपल के दरख्त के नीचे जा बैठे। एक नौजवान आया और बोला, काका, मेरा एक छोटा सा ठेला है, मैं चिकन करी बनाता हूँ, जरा चखकर बताओ क्या कमी है। बेटा, चिकन में जान नहीं है, पहले मैरिनेट करो तब असल जायका आएगा। नौजवान खुश हो गया और शुक्रिया अदा किया। इसी तरह काका अपने दोस्त रामलाल से मिले, हंसी मजाक हुआ और फिर घर लौट आए। अगला इतवार आया तो काका ने सबको आज कुछ ज्यादा मटन दिया। लोग हैरान होकर बोले, काका, आज क्या खास बात है? काका, अगर रेसिपी बता दो तो मैं बहुत पैसे दूंगा। जायका पैसों से नहीं बिकता। वो आदमी गुस्से में चला गया। रात को काका बोले, हमारी उम्र हो रही है, ये राज आगे कौन संभालेगा? अगली सुबह एक यतीम लड़का दरवाजे पर आया। काका ने उसे खाना खिलाया और कहा, क्या तुम हमारे साथ रहोगे? लड़के ने कहा, मुझे खुशी होगी। आज से तुम हमारे बेटे हो और हमारा राज भी तुम्हारा है। यूं काका और काकी को अपना वारिस मिल गया और गांव में खुशियों की एक नई कहानी लिखी गई।